हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा न्यू बुक 2025 क्लास 9 का सिलेबस चल रहा है और इस लेक्चर के अंदर हम 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो बेटा देखिए यहाँ पर लिखा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी अगर आप इस चैप्टर को पीछे से अगर इसकी बुक के थोड़ा-सा रेफरेंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलेंगी। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख के उसके आगे जो है वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर इस्तेमाल की गई है वहाँ लिखी है। आप जस्ट क्या करेंगे कि जो भी रूल लिखा हुआ है आपने उस रूल को देखना है और उसकी मेंशन कर देनी है कि यहाँ पर कौन-सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1 पार्ट है जो उसके अंदर लिखा है a+4 इनटू यानी कि देखिए a और 4 को ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, जबकि बाहर देखें तो b इसके साथ फिर से ऐड हो रहा है। राइट साइड पर भी देखें तो वही सेम एलिमेंट है। सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 एलिमेंट पाए जाते हैं हम उनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और जिसके अंदर 2 एलिमेंट पाए जाएंगे उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये देखें ये दोनों तीनों मतलब आपस में ऐड हो रहे हैं, सो हम कहेंगे ये आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। सेम दूसरा पार्ट आप देखें तो उसके अंदर ये लिखा है √2 प्लस √2 3। राइट साइड पर भी देखें यही है। सो ये मैंने आपसे ये कहा है कि जिसमें 3 एलिमेंट्स आपस में प्लस के साथ जुड़े होंगे वो एसोसिएटिव होगी, जिसमें 2 एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि इसके अंदर ऐड हो रहा है, सो इसलिए हम इसको एडिशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर देखें तो x माइनस एक्स, यानी अगर हम x एक नंबर है उसी के अंदर से उसी को माइनस कर दें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 में से 2 को निकाल दें तो बेटा 0 आएगा। इट मींस कि 2 का इनवर्स 2 है, जो हमने उसमें से निकाला तो 0 हमारे पास आ गया। सो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी इनवर्स आइडेंटिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। सो पार्ट 4 के अंदर देखें ए जो है वो अंदर बी से भी और सी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो और दूसरी साइड पर देखें ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा और साथ में देखें प्लस साइन आएगा और ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा सो ए सी आ जाएगा। सो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? आप देखिए ए लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पर है, सो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहां पर है? ओवर एडिशन के ऊपर है। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ जाती तो हम यहाँ लिख देते ओवर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर चूंकि चेक करें बीच में ऐड का साइन है, सो हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बल्कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन को बोलेंगे हम। अब यहाँ पर नंबर 5 के अंदर देखें 16 प्लस 0 इक्वल टू 16 है, यानी ऐसा एलिमेंट अगर उसको हम किसी एलिमेंट के अंदर प्लस कर दें जिससे उस नंबर की आइडेंटिटी जो है वो चेंज ना हो, वही नंबर दोबारा से आ जाए, तो हम उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए 16 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, 0 को ऐड करने से नंबर फिर से हमारे पास 16 ही आ रहा है। सो ये कौन सा एलिमेंट है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर देखिए तो 100 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर भी उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, यानी 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, सो फिर भी 100 ही है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी? इसको भी हम आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लस नहीं कर रहे बल्कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। सो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों नंबर ए 4 मतलब जो है वो 5 से भी और 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पर भी देखें तो ऐसा ही कुछ है। तो ये हमारी देखें 3 नंबर के दरमियान में जब भी प्रॉपर्टी अगर ऐड हो रही है तो एडिशन के लिहाज से है, और अगर तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये होगी।
सबसे लास्ट वर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी इक्वल टू बी है। सो बेटा ये आपने याद रखना है, अगर ए और बी दोनों आपस में प्लस होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, लेकिन यहाँ पर देखें दोनों अगर ऐड होंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से यही प्रॉपर्टी है, लेकिन एंड पे हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्ली का साइन लगाया, आप यहाँ स्पेलिंग भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पर हमें ऑर्डर्स की जो है वो प्रॉपर्टीज गिवन है। आपने यहाँ पर देखने हैं कि देखें -3 लेस देन -1 है, इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2 है, यानी इधर 3 के साथ क्या नंबर प्लस या माइनस किया गया है कि यहाँ पर देखें तो 0 बन गया, और इस 1 के साथ क्या किया गया कि यहाँ 2 बन गया। तो बेटा अगर देखें हमने दोनों तरफ ऐड किया 3 को, यानी लेफ्ट साइड पर भी 3 को ऐड कर दिया, राइट साइड पर भी 3 को ऐड कर दिया, तो चेक करें हमारे पास आंसर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। सो क्या किया हमने, हमने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब ये चूंकि लेस देन ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी है, सो लिहाजा हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, लिहाजा रियल नंबर के ऑर्डर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लिखा है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, यानी यहाँ पर क्या किया है, आप देखें 1/a यानी a का अगर हमने यहाँ पर क्या किया, रेसिप्रोकल किया, उसी को डिवीजन में ले गए, और b को क्या किया, उसको भी हमने क्या कर दिया, उसको भी डिवीजन में ले गए हैं। तो इट मींस कि अब हमारा जो a है वो ग्रेटर हो गया 1/b से। इसका क्या मतलब कि देखिए हमने रेसिप्रोकल इनके किए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है किसकी, ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन इस्तेमाल हुआ है, सॉरी किसकी प्रॉपर्टी है ये, ऑर्डर की प्रॉपर्टी, और यहाँ से पता चल रहा है इनके रेसिप्रोकल लिए हैं। नंबर 3 में लिखा है इफ a लेस देन b है देन a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी के, यानी यहाँ पर देखिए बेटा तो a और b इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ए और बी है, लेकिन हमने ऐड क्या किया है, दोनों साइडों पर हमने सी इसमें ऐड कर दिया है। सो हमने क्या किया, देखिए ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के, यानी अगर हमने कोई नंबर इन ए और बी के अंदर ऐड किया है, इधर भी सी ऐड किया, इधर भी सी ऐड किया, तो कंडीशन अभी भी वही है, यानी कि ये लेस ही रहेगा। तो क्या हमने किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमने, यानी इसमें दोनों साइडों पर सी को ऐड किया है, तो ये क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। फोर्थ में देखिए लिखा है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी है। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए लेस देन बी आया, यानी यहाँ पर भी सी खत्म, यहाँ पर भी सी खत्म हो गया, तो क्या किया हमने, हमने इसको सी से क्या किया, डिवाइड किया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो देखिए क्या आएगी प्रॉपर्टी के ए लेस देन बी, यही प्रूव हो जाएगा। तो क्या किया हमने, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर लगाई है, यानी दोनों साइडों पे हमने क्या कर दिया, सी को कैंसिल कर दिया, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का है। सो लिहाजा 5 के अंदर देखिए लिखा है इफ ए सी लेस देन बी सी है एंड सी लेस देन 0 है देन ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर भी हमारी सेम वही प्रॉपर्टी कैंसिलेशन किया है। सो देखें ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, यानी हमारे पास 3 कंडीशन है कि दो नंबर है हमारे पास, या तो वो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए ग्रेट लेस देन बी हो सकता है, या ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो बेटा ये हमारे पास ट्राइकोमी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमें ये 3 कंडीशन पूछी जाती हैं कि ए जो है वो या तो ग्रेटर होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी से, और तीसरी कंडीशन में ए जो है वो लेस हो सकता है बी से। सो यहाँ पर आपने जस्ट इन क्वेश्चन की प्रॉपर्टी आपने अपनी बुक के ऊपर ही मेंशन करनी है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में गिवन है, हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स के दरमियान में दो नंबर को फाइंड करना है।
तो बेटा आप क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को जमा करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है और जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो इन 2 नंबर के दरमियान में होगा। सो करते हैं, आप चेक करें, देखिए 1/3 प्लस 1/4 दोनों को पहले ऐड करते हैं। तो बेटा देखिए दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं सो 12 आएगा। 3 4 ज़ा 12, 4 पे आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 पे आ रहा है सो 3 ऊपर। तो दोनों के दरमियान में जो नंबर आएगा वो 7/12। ये अभी हमें क्या हुआ है, ये नंबर इन दोनों का सम आया है। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसके नीचे हम 1 लगाएंगे। अब अगर देखें 1 लगाया है तो अब आप क्या करें बेटा, इस आपने कोशिश करनी है कि ये नीचे आपने लेके आना। मैं इसके बिल्कुल सामने कर रहा हूँ ताकि ये आपके सामने बिल्कुल सामने रहे काम। सो देखिए 7/12 इसको जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पलट जाएगी। अब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर जो आया, ये हमारे पास पहला आंसर है, यानी फर्स्ट नंबर आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है। सबसे पहले इन दोनों का सम किया, ये आया। अब इस सम को 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर आएगा। अब ये कौन सा नंबर है? फॉर एग्जांपल ये देखें, एक नंबर ये है, एक ये है। ये मेरा ये 1/3 है, ये वाला नंबर 1/4 है। ये इन दोनों के दरमियान में नंबर हमें हासिल होगा, लेकिन हमें तो 2 नंबर चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब एक नंबर ये ले लें और एक ये नंबर ले लें। अब इन दोनों के दरमियान में आप सम निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर इधर लिखेंगे हम, सेकंड नंबर। उसके लिए आप 7/24 को सम कर लें 1/4 के साथ, यानी इस नंबर को इस नंबर के साथ हम दोबारा से सम करते हैं। सो इसका आंसर देखें तो इनका हम पहले इनका भी एलसीएम लेंगे, सो 24 आएगा। 24 बराबर है, सो 7 एज इट इज। 4 6 आर 24, सो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 13/24 आ रहा है। बेटा ये तो भी हमारे पास दोनों नंबर का सम आया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए 13/24 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/48। ये हमारे पास दो नंबर आएंगे। सो आप इसका आंसर फाइनल कर दें कि 7/24 है और दूसरा नंबर हमारे पास 48 है। ये आपने आंसर दे। ये तो हमारा पहला पार्ट हो चुका है। इसी के साथ सेकंड पार्ट में लिखा है 3 4 के दरमियान में नंबर बताएं। सो आप बेटा इन दोनों का भी सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखें 7/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आपका क्या किया आपने, दोनों नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब ये क्या है, ये समझ लें इस और इस नंबर के दरमियान का नंबर है। अब इस नंबर को और इस नंबर के साथ आप देखें, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका सेकंड नंबर भी आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ना। सेकंड नंबर के लिए आपने क्या करना है, 7/2 और 4 को ऐड कर लें पहले। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का 2 एलसीएम आएगा। 2 बराबर है 7 आ गया। यहाँ 1 बराबर है, सो 1 का टेबल 2 2 पे आएगा। सो 4 2 ज़ार 8, यहाँ 8 आ जाएगा। सो बेटा दूसरा नंबर हमारे पास क्या आया, 15/2। यानी हम दोनों को ऐड किया है और ये तो सम आया है। अब इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी चूंकि हम दोनों के का एवरेज ले रहे हैं तो 2 पे डिवाइड किया। 15/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो देखेंगे आगे वाली वैल्यू पलट जाती है। सो 15 1 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4। सो एक ये नंबर है और एक हमारे पास ये नंबर है, यानी 7/2 एक नंबर है हमारा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में और दूसरा नंबर हमने जो इस तरह से निकालेंगे वो 15/4 है। सो ये हमारे दो नंबर हैं, इन दो नंबर के दरमियान आप इसका आंसर भी, और दूसरा नंबर है 15/4। तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखें 3/5 और 4/5 है। तो आप क्या करें, 3/5 को प्लस कर दें 4/5 में। सबसे पहले तो इनका हम सम निकालते हैं। 5 एलसीएम आएगा, सो 5 का टेबल 5 पे 1 पे आएगा, सो 3 1 ज़ार 3। 5 का टेबल 5 पे 1 पे आएगा, सो 4 एज इट इज। सो इनका सम जो आया हमारे पास 7/5 आ चुका है। अब इस नंबर को आप 2 पे डिवाइड करें।
सो 7/5 को हम क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 2 पे जैसे ही डिवाइड किए करेंगे तो 7/5 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके 1/2 कर लेंगे। सो बेटा ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से कर देंगे तो ये आपका जो होगा वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सो सेकंड नंबर के लिए 7/10 इसमें प्लस करेंगे हम 4/5। इन दोनों का पहले सम निकालते हैं कि सम कितना आता है हमारे पास। 10 एलसीएम आ जाएगा। सो 10 बराबर है 7 एज इट इज। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो इधर ही लिख लेते हैं 15/10 आ गया। अब 15 और 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे। सो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे और आगे वाली वैल्यू 1/2 हो जाएगी। सो 15 डिवाइडेड यानी ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारा आंसर है। सो इसके आंसर क्या दो आएंगे 7/10 और 15/20। सो बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, बल्कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम 1.2 को इंशाल्लाह कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर बंदा जो है वो इससे इस्तेफादा हो सके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।